कारक। क्या पढ़ने वाले हैं? कारक। और इस कारक में तुम 6, 7, 8 में क्या है, 2 से 3 नंबर का तुमको पूछा जाएगा, या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन जब तुम 10th में जाते हो तो वहां पे भी पूछेगा तो 3 नंबर का, लेकिन वहाँ क्या ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव के कारण वहाँ हो जाता है 5-6 नंबर तक का हो देता है। क्या सबसे पहले क्या पूछा जाता है 2 नंबर में, कारक किसे कहते हैं, विभक्ति सहित लिखो। विभक्ति मतलब ये चिन्ह होता है, उसका पहचान करवाता है कि कौन सा कारक है। तो कारक किसे कहते हैं, कोई पूछे तो क्या कहोगे, जो क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कोई पूछे तुमसे कारक किसे कहते हैं, तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? कौन कौन है, और उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, तो तुम लोग एक बार बोलोगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, आपादान या करण का क्या है, संप्रदान होके लिए, आपादान से अलग, संबंध का के की, रारे की, अधिकरण में पर, संबोधन में अरे अधिक। रिपीट करो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। देखो यहाँ तुमने कुछ देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, करण से, लेकिन यहाँ लिख दिया गया द्वारा, और आपादान से, यहाँ पे क्या है, आपादान से, लेकिन यहाँ लिख दिया गया अलग। इसका क्या है, जब हम कोई कार्य करते हैं और उसके बिना वो काम करना संभव नहीं है, तब वहां को कौन सा कार्य होगा, करण कार्य क्या होगा। लेकिन हम जो कार्य हो रहा है वो कार्य वहां से दूर हो जाता है, क्या हो जाता है, दूर, यानी अलग हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपादान। अब समझो यहाँ पे कैसे, यहाँ देखोगे, चाकू से फल काटता है, चाकू से फल काटता है। अगर मान लो चाकू यहाँ पे न रहे, तो अगर चाकू यहाँ पे न रहे तो फल कटेगा, चाकू बिना काम संभव है। तो यहाँ पे जो से का अर्थ है वो किसके लिए बता रहे हैं, करण कारक के लिए। कौन सा कारक हुआ, चाकू से फल काटता। यहाँ क्या है, चाकू से फल काटता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, से। ऐसे बहुत सारा हो सकता है, वो फुटबॉल से खेलता है, वो फुटबॉल से खेलता है। अगर बताओ फुटबॉल रहेगा तो खेल पाएगा, तो वहां पे से किसके अर्थ में, करण के अर्थ में। लेकिन वहीं पे आगे देखो, गंगा हिमालय से निकलता है। गंगा कहाँ से निकलता है, तो जो जल धारा गंगा से मतलब निकला हिमालय से, वो हिमालय के पास रहता है कि बहता हुआ आगे चल जाता है, आगे चल जाता है, मतलब हिमालय से अलग हो जाता है। तो वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा, आपादान से अलग। यहाँ समझोगे यही चीज कि हमारा ये जो क्या है, ये गंगा हिमालय से निकलता है, तो से का अर्थ यहाँ पे किसके अर्थ में निकलता है, आपादान के अर्थ में। मतलब क्या होता है, जहां से निकलता है उससे क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। लेकिन चाकू यहाँ फल को काटता है, तो चाकू के बिना फल काटना संभव नहीं हो सकता, ये साथ साथ रहेगा, साथ रहेगा ना। इसलिए यहाँ पे द्वारा दर्शाया जाता है कि करण से द्वारा, मतलब जिसके द्वारा काम किया जाता है। अब आगे है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से जो पत्ता एक बार गिर जाएगा पुनः पेड़ के पास जाएगा, तो अलग हो गया ना। तो अलग होने का अर्थ में क्या हो जाएगा, आपादान। अलग होने का अर्थ में क्या हो जाएगा, आपादान। कौन कौन समझाइए कि करण कहाँ होगा और आपादान कहाँ होगा, कौन कौन समझा, समझ गया कि अगर साथ होके काम होगा उसके बिना काम संभव नहीं है, तब तो हमारा क्या है, करण कारक है। लेकिन दूर होने का अर्थ में जब होगा कि दूर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपादान। अब देखो शुरू में हमारा राम ने रावण को मारा, काम करने का फल किस पे जा रहा है, रावण को। राम ने किसको मारा, रावण को। तो ये देख के बहुत आदमी क्या करेगा, इसको कर्ता कारक मार देगा, ये विभक्ति है कर्ता का। लेकिन यहाँ पे काम करने का फल किस पे जा रहा है, रावण पे। रावण को मारा, रावण को जब ये मारा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा कारक है, कर्म कारक। कौन सा कारक है, कर्म कारक। अब आगे देखोगे, सोहन छत पर है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है, कारक विभक्ति क्या है, यहाँ पे पर किसमें आता है तुम्हारा, अधिकरण में पर। रोहन क्या है, सोहन छत पर, सोहन छत पर, तो सोहन छत पर है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, कौन सा कारक हुआ, अधिकरण कारक। कौन सा हुआ, अधिकरण कारक।
संप्रदान में। ये सुधा के लिए विभक्ति चिन्ह कहाँ है उसको पहले तुमको पहचानना है, और कौन सा कारक है ये भी तुमको जानना है यहाँ पे। अब अगला देखो तुम्हारे पास क्या था, हे राम रक्षा करो। यहाँ कार्य का अर्थ हो रहा है कि हे राम रक्षा करो, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, संबोधन। कौन सा कारक है, संबोधन।